तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जिहाज। भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामुरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 संदान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। गृहस्थ के गुणों की चर्चा आप और हम सब कर रहे हैं। सद्गृहस्थ कैसे बना जाता है, इन गुणों के श्रृंखला के रूप में ही आज अपना चतुर्थ दिन है। पहले वह सागार धर्मामृत की कार्य का अपन उच्चारण करते हैं, जिसके माध्यम से हम यह अपने भीतर में उन गुणों का बीजारोपण करना चाहते हैं। न्यायोपाति धनो यजन गुण गुरुन, सद्गिस्त्रिवर्गम भजन, नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी, स्थानालयोरिमय। युक्ताहार विहार आर्य समिति, प्राज्ञ कृतज्ञो वसी, शृण्वन् धर्म कृतां दयालुरग्भि, सागार धर्मम चरेत। पहले दिन अपन ने न्याय मूलक धन उपार्जन करना चाहिए, इस पर अपन ने चर्चा की। फिर हमें गुणों की, अपन से जो बड़े हैं उनके गुणों को ग्रहण करना चाहिए। वाणी में कल अपन ने चर्चा की मिठास होना चाहिए। और आज है त्रिवर्ग भजन, मतलब तीन वर्ग जो है, त्रिवर्ग संज्ञा किसकी है? जो चार पुरुषार्थ होते हैं उसमें तीन पुरुषार्थों को त्रिवर्ग कहा है। जो शुरू के तीन पुरुषार्थ हैं उनको त्रिवर्ग कहा। चार पुरुषार्थों के नाम जानते हो? हाँ, बहुत अच्छा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है जो जिसमें पौरुष से, पुरुष के द्वारा अर्जन जो किया जाता है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन आचार्यों ने शास्त्रों में कहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ धर्म से जुड़ा हुआ अर्थ और काम होगा, वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब आप बोलेंगे फिर त्रिवर्ग क्यों कहा? यहाँ पर सागार धर्मामृत ने त्रिवर्ग भजन, क्योंकि चार पुरुषार्थ हैं, फिर तीन पुरुषार्थ क्यों लिए? तो जो धर्म पुरुषार्थ है उसी में ही, उसी को जब पूर्ण रूप से धर्म की प्राप्ति हो जाती है या अपनी आत्मा में आत्मा की प्राप्ति हो जाती है धर्म के माध्यम से, तो मोक्ष की प्राप्ति संभव है। मतलब धर्म जो है वो फाउंडेशन है, तो कलसा जो है उस मंदिर का मोक्ष है। समझ रहे हैं? तो इसलिए धर्म और मोक्ष को एक साथ लिया गया है, उसी में ही गर्भित है। जहाँ धर्म है वहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी। अधर्म में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति तीन काल में संभव नहीं है। मोक्ष तो बहुत दूर है, स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी। स्वर्गापवर्ग बोलते हैं ना अपन, स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष। तो इन दोनों की प्राप्ति ही काय से संभव है? धर्म से। तो धर्म जो है वो जड़ है,
धर्म हमारा मूल है। ये दोनों पुरुषार्थ, अर्थ और काम पुरुषार्थ, आज अपन त्रिवर्ग की चर्चा कर रहे हैं, तो इनके बिना कोई भी गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? अर्थ और काम के जीवन में अर्थ नहीं होगा तो उसका जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो समाज में रहता है तो उसको अर्थ की जरूरत है। एक दूसरे से संबंध बने हुए रहते हैं तो काम पुरुषार्थ की जरूरत है। हमारे आचार्यों ने इनको पुरुषार्थ संज्ञा दी है। हमारे यहाँ वासना नहीं है, जैसे विदेशी संस्कृति होती है वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर शुभ विवाह है, विवाह के आगे भी शुभ लगा हुआ है, अर्थ के आगे भी शुभ लाभ। लाभ कौन सा होना चाहिए? हमने परसों बताया था आपको कि शुभ लाभ लिखते हैं, लाभ शुभ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब भारतीय संस्कृति में ही मिलेंगे आपको। इसीलिए विश्व गुरु है, भारत जो है वो विश्व गुरु है। क्यों है? क्योंकि उसको उस अर्थ से कोई मतलब नहीं है जिसमें किसी का अशुभ होता हो, अनर्थ होता हो, अकल्याण होता हो। ऐसे अर्थ को महत्व भारतीय संस्कृति में नहीं दिया गया है। भारतीय संस्कृति में तो वही अर्थ को मतलब यानी महत्व दिया है जो परमार्थ को दिला दे, जो अनर्थ न कराए। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों को भी अर्थ का सही अर्थ मालूम नहीं है। क्या कहा? अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों को भी अर्थ का सही मालूम नहीं है, क्योंकि अर्थ किस चिड़िया का नाम है ये मालूम ही नहीं। आज हम केवल मात्र पैसा जो होता है, रुपया जो होता है, उसी को केवल अर्थ समझ लिए हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं है। 500 का नोट होते बंद होते देर ही नहीं लगी, 1 सेकंड लगा कि आज से बंद, तो बंद हो गया। तो वो क्या है? कागज का टुकड़ा है, उस पे जो मुद्रा अंकित है उसके माध्यम से, और वास्तव में मूल्य है ही नहीं उसका। मूल्य होता है वस्तु का, अर्थ का मूल्य नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अर्थ जो है जिसको आप रुपया समझ रहे हो उसका मूल्य नहीं है, मूल्य है वस्तु का, और वस्तु की कीमत होती है। पहले रिजर्व बैंक जो थे या जितने भी बैंक थे, वो जितना पैसा निर्गमन करते थे उतना अपने पास में सोना रखते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस कागज का मूल्य नहीं है, सोने का मूल्य है। आजकल ये बंद हो गया है, 1935 या 37 के बाद में ये बंद हो गया। क्यों? क्योंकि लापरवाही हो गई इसके बाद में, और तभी बैंक फेल हो जाते हैं। आपके ऊपर वहाँ लिखा हुआ रहता है कि इनका 1 करोड़ रुपया जमा है तो 1 लाख में काम दे सकते हैं हम जिस दिन दिवालियाँ होंगे, ये आपसे साइन करवा लेते हैं पहले ही। तो ये अर्थ थोड़ी रहा, ये तो अनर्थ करने वाला हो गया है, और उसी अर्थ के पीछे आज सारा का सारा अनर्थ भी हो रहा है। यदि वस्तु के ऊपर हम आ जाएंगे तो वहां पर कोई भी आपस में फ्रैक्शन नहीं होगा। आचार्य श्री के 2 हाइकू बहुत प्रिय हाइकू है ये, कि सगा हो दगा अर्थ विनिमय में। क्या बोला? सगा हो दगा अर्थ विनिमय में मूर्छा बढ़ती। जहां जहां अर्थ होता है वहां मूर्छा बढ़ती है। बाप बेटे में मूर्छा मतलब यानी बढ़ जाती है, एक दूसरे में मतलब दूरियां बढ़ जाती है। मूर्छा का मतलब यहाँ पे दूरी ले लो आप, तो कि एक दूसरे में दूरियां बढ़ जाती है। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो घर में परिवार में भाई भाई हो, आपस में रिश्तों में दरारें आ जाती है केवल इस अर्थ के पीछे। आती है कि नहीं आती? बोलो, आती है। ऐसे ही दूसरा हाइकू जो उन्होंने दिया कि संग्रह कहाँ वस्तु विनिमय में मूर्छा घटती। वस्तु विनिमय जहां होगा वहां पर मूर्छा बढ़ेगी नहीं, घटेगी, क्योंकि आपस में एक दूसरे से वस्तुओं का लेन देन चलेगा और उसमें फिर आसक्ति नहीं रहेगी। आज मोदी जी ने इतना तो जरूर किया है, कैशलेस काम कर दिया है। कैशलेस का मतलब पैसा जो है अब हर चीज नहीं है, आपका पहले जमा हो चुका है, उसी के माध्यम से काम हो जाता है। लेकिन अपने यहाँ तो शुरू में पहले ही बताया गया था कि कैश की जरूरत ही नहीं है।
आप वस्तु आपके पास में, जिसके पास में गेहूं है तो वो चने वाले को दे देता है, चना वाला गेहूं वाले को देता है। ये वस्तु विनिमय कहलाता था और इसके माध्यम से आपस में संबंध बहुत दृढ़ हो जाते थे। इसलिए अर्थ विनिमय जहाँ होता है वहाँ पर मूर्छा बढ़ती है और जहाँ पर वस्तु विनिमय होता है वहाँ पर मूर्छा डरती है। बात है पुरुषार्थ की। तीनों पुरुषार्थ जो है धर्म, अर्थ और काम, इन अर्थ और जो काम है वो धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपको जो अर्थ है वो परमार्थ से मिला देगा और जो काम है वो आपके राम से मिला देगा। यदि धर्म जुड़ा हुआ है तो धर्म जो है जड़ है, वो नींव है। यदि नींव के बिना कोई भी इमारत कभी भी 3 काल में खड़ी नहीं हो सकती। यदि धर्म जो है आप उसके फाउंडेशन से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका ये अर्थ और काम दोनों पुरुषार्थ की संज्ञा पाएंगे। राजवार्तिक जब आचार्य श्री अभी पढ़ा रहे थे उसमें आया है कि इन 4 पुरुषार्थों के अलावा यदि कोई भी बात कर रहा है तो असंबद्ध प्रलाप है। क्या है? यद्वा तद्वा बात है वो। हाँ, जो भी बात हो वो पुरुषार्थ की संज्ञा कब है? पुरुषार्थ की संज्ञा जब है जब वो हमें ऐसा अर्थ जो परमार्थ से मिला दे, ऐसा काम जो राम से मिला। कुछ लोग कहते हैं अरे गृहस्थी बसाना तो मकड़ी के जाल की तरह है या कीचड़ में पांव रखना जैसा है। भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा उपदेश नहीं दिया है। ये जो कारिका पढ़ रहा हूं ये कारिका वहीं से आई है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप ऐसा कभी भी नहीं समझना कि हमारा, यदि हमने गृहस्थी में पांव, यदि ऐसा ही होता तो फिर तो सबसे पहले तो दोष उन्हीं को लगेगा। 24 में से 19 तीर्थंकर विवाह किए हैं, नहीं किए? दोनों मार्ग बताए हैं भगवान महावीर स्वामी ने। साधु का मार्ग भी बताया और गृहस्थ का मार्ग भी बताया है। बस आप गृहस्थ मार्ग में प्रवेश किए हैं तो जो गृहस्थोचित कर्तव्य है या जो जिन गुणों की मैं चर्चा आपके सामने रख रहा हूं उन गुणों को आपको अपनाना होगा तो आप गृहस्थ रह पाएंगे। यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करेंगे तो गृहस्थ नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप ये कंसेप्ट हमारा है ही नहीं कि 1 साल साथ में रह गए और फिर छोड़ दिया। हमारे यहाँ पत्नी के आगे भी धर्म लगा है। क्या बोला जाता है? धर्म पत्नी बोला जाता है। इसलिए हर चीज में आप देखो ना, भारतीय संस्कृति अलग ही है, वो बेजोड़ है। विश्व के सामने एक आदर्श था है और यदि आप लोग यदि मजबूत रहेंगे तो रहेगी। क्या है? था, है और रहेगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति के आगे सब नतमस्तक हैं। ये ऐसी साइंटिफिक संस्कृति है जिसके सामने सब हाथ जोड़ लेते हैं कि हाँ वाक्य में सही है। ये तो 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर रहे ना, वो भी हुंडा और सरपणी काल का दोष है। नहीं तो विवाह करना अनिवार्य है। बिना विवाह के धर्म प्रवाह हो ही नहीं सकता है। क्या बोला मैंने? हाँ, प्रवाहित कहाँ हो सकता है? धर्म का प्रवाह तभी होगा, ये भी आएगा इसमें, सदगृहस्थ का जो कर्तव्य है उसमें विवाह का भी आ रहा है। एक एक कर्तव्य की अपन चर्चा करते चले जा रहे हैं। इसलिए धर्म को यदि प्रवाह रचना है तो विवाह जरूरी है। इसलिए आप न समझें कि हमने मकड़ी के जाल में प्रवेश कर लिया है या कीचड़ में पांव धर दिया। मैं तो सबसे पहले कोई भी आशीर्वाद लेने आते हैं तो अब जब उन्होंने विवाह कर ही लिया है, नहीं किया तब तक तो सबसे अच्छा मार्ग ये वाला है। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था उधर नीचे कि जैसे नदी के अंदर कूदे और नदी में कूद के और उस पार जाना है। अब नदी के उस पार जाने हैं तभी तो पार हो पाएंगे अपन। तो हम भी पार हो रहे हैं, आप भी पार हो रहे हो। हमारी बाहों में दम था, हमने छलांग लगाई और अपने हाथ पांव चला रहे हैं, उस पार जा रहे हैं। आपकी बाहों में दम नहीं था तो आपने ट्यूब का सहारा ले लिया। आपने क्या किया? एक ट्यूब गले में डाली और नदी में उतर गए। भैया धीरे धीरे इस ट्यूब के सहारे उस पार पहुंच जाएंगे। पति पत्नी के लिए ट्यूब है, पत्नी ट्यूब है पति के लिए, और पत्नी के लिए पति ट्यूब है। ये एक सहारा है, जाना उसी पार है। आप नदी में चले गए और इधर उधर घूम रहे हो, चलो डैम पे घूम आए, चलो वहाँ पंचमढ़ी घूम आए, ऐसा ये नहीं, वो नहीं चलेगा। इसका मतलब आप संसार में गोते लगाना चाह रहे हैं। जाना उस पार है। यदि आप उस पार जाना चाहते हो तो गृहस्थी का मार्ग भी खराब मार्ग
नहीं है, वो भी अच्छा ही मार्ग है, लेकिन जाना आपको उद्देश्य लक्ष्य क्या है। इसलिए छोटे छोटे नियम लेकर अपन आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आज वर्तमान युग में धर्म को छोड़कर अर्थ और काम जो प्राप्त करना चाहता है वो तो ऐसा ही करना चाह रहा है कि कांटों का रास्ता है और जूते खोल के रखना चाह रहा है। सीधी सीधी बात है। आज बहुत सारे युवा पीढ़ी जो है वो धर्म से विमुख हो जाती है, धर्म का सहारा, धर्म उनको कठिन लगता है। जबकि मैं कह रहा हूं कि अर्थ और काम को भी यदि आपको प्राप्त करना है तो धर्म से ही प्राप्त होगा। यदि आपने धर्म को छोड़ दिया तो फिर तो और ज्यादा आपको नुकसान। आज अभी वर्तमान में जो वातावरण बन रहा है, जो धर्म से जुड़ा है वो तो फिर भी थोड़ा मजबूत है और घबरा नहीं रहा है, नहीं तो चारों तरफ घबराहट है। चाहे वो मार्केट में जाएं तो मंदी का दौर पड़ रहा है, और घर गृहस्थी में आए तो एक दूसरे के जो संबंधों में जो मान लीजिए सुन रहे हैं कि आज वो चला गया, आज वो चला गया, तो ये सुनते सुनते ही वो डिप्रेशन में। कल ही जो आए थे जयपुर से परिवार वाले, तो वो ही लोग बोल रहे थे कि नहीं अब हमें ऐसा लगने लगा कि कब हम भी चले जाएंगे। तो उन लोगों को भी फिर मैंने मोटिवेशन थोड़ा सा किया कि भैया ऐसा नहीं है, आप और मरना तो है ही, लेकिन अपन भय के कारण मत मरो। हमारा कहना है जो सम्यक दृष्टि होता है वो 7 भयों से विमुक्त रहता है। इसलिए आप मरण के भय से कभी मत डरो। मरना है ये निश्चित है, 24 आवर्स आप सामने रखिए, आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। काय के लिए? मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप उससे डरो मत। मौत से डरना नहीं है, अपन को केवल मात्र भागना नहीं है, जागना है, जहां पर है वहीं पे रहना है। इसलिए अपन को इन चीजों से बहुत यानी सावधान। धर्म को साथ में रखोगे तो अर्थ और काम आपको वहां तक पहुंचा देगा, आप जो चीज चाहेंगे वो मिलेगी। लेकिन आज बहुत सारे अविवाहित ही घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि धर्म का सहारा है ही नहीं ना। पुण्य कहां से आएगा? कोई दुकान में मिलता है कि भैया 250 ग्राम पुण्य तोल के दे दे? बोलो, वो धर्म से ही मिलेगा ना। तो इसलिए सबसे पहले धर्म को रखा। त्रिवर्ग जो है उसका अपन को भजन करना है। यही भजन मेन है कि धर्म यदि साथ में रखेंगे तो अर्थ और काम आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो। चाहे स्वर्ग हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे ऐश्वर्य हो, चाहे वैभव हो, सब मिलेगा, लेकिन धर्म के सहारे से। धर्म को छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आपको काम तमाम हो जाएगा, न राम से बात हो पाएगी और न परमार्थ से हम बात कर पाएंगे। इसलिए इन चीज़ों को अपन को समझना है, तो त्रिवर्ग में समन्वय करना है। इतना ही रखते हैं। और अब आप सबकी ओर से और अपनी ओर से परम पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते अपने मंडल में ही देशना से हम सबको करता रहे। बोले अहिंसा परमो धर्म की।